आदाब, नमस्कार। आप सभी का क्यूएनएस के प्रोग्राम तलाश जवाब की में स्वागत है और मैं हूं आंचल मिस्की। आज प्रोग्राम तलाश जवाब की के सभी टॉपिक ऑफ डिस्कशंस हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जिससे जुड़े सवालों के जवाब की तलाश हम करेंगे वो आयुष्मान कार्ड स्कीम से जुड़ा है। आप सभी को सबसे पहले बता दें कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत देश के लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इस स्कीम के फायदे लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय सरकार जबरदस्त तरीके से मुहिम चला रही है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी भारी तादाद में लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए खुद को एनरोल किया। यहाँ तक तो बात एकदम ठीक है और सराहने लायक भी है, पर आज एक खबर ऐसी आई जिसने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। खबर ये आई कि श्रीनगर में काम कर रहे बिहार से आए एक आदमी ने फ्लोरेंस हॉस्पिटल से अपनी एक सर्जरी करवाई और ये ट्रीटमेंट प्रोसेस को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए उसने अपने एनरोल्ड आयुष्मान कार्ड को सबमिट किया। उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस कार्ड की मदद से उसका इलाज बिना पैसे की रोक से हो जाएगा, पर हुआ यूं कि इस कार्ड के बावजूद फ्लोरेंस हॉस्पिटल ने इस आदमी से सर्जरी के पैसे मांगे। साफ तौर पर कहें तो फ्लोरेंस हॉस्पिटल ने आयुष्मान कार्ड को मान्यता देने से इनकार कर दिया। ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो कई सवाल मन में आते हैं जिनका जवाब नहीं होता, और साथ ही इन खबरों से बाहर के लोगों के सामने जम्मू कश्मीर की छवि पर भी असर पड़ता है। अब इस केस में चंद उठने वाले सवाल ये है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उसे उसका हक क्यों नहीं दिया गया? फ्लोरेंस हॉस्पिटल ने क्यों इस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया? क्या सरकार की स्कीम में कोई लूपहोल है? कल को जिसे लाखों रुपए का इलाज करवाना हो और ऐसे ही हॉस्पिटल इस कार्ड को एक्सेप्ट ना करे तो वो पेशेंट क्या करेगा? अपनी जान कैसे बचाएगा? क्या ये बात हायर अथॉरिटीज तक पहुंची? दोस्तों, ये मैटर बहुत ही सीरियस है। किसी की जान, किसी की सेहत का सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी खबरों से ये स्कीम जिसे सरकार जोरों से चला रही है, अमल में ला रही है, वो ढह जाए। तो इन सभी क्वेश्चन मार्क्स के जवाब की उम्मीद से सरकार से लोगों की और हमारी यही अपील है कि समय रहते ऐसे इश्यूज को केटर किया जाए और सैटिस्फैक्ट्री आंसर्स के साथ लोगों के सवालों का जवाब दिया जाए। वरना हो सकता है कि जिस डेवलपमेंटल स्कीम को वो इतने जोरों से प्रमोट कर रहे हैं उससे जुड़ा भरोसा लोगों में खत्म हो जाए। हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की दूसरी खबर हरवन से आई। हरवन में रहने वाले लोगों का कहना है कि 21 सितंबर 2013 में 50 बेड की कैपेसिटी वाले आयुष्मान इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन की नींव रखी गई। कंस्ट्रक्शन 2015 में पूरा होने की एक्सपेक्टेशन थी। उस हॉस्पिटल बिल्डिंग में कंसल्टेशन चेंबर्स, डिस्पेंसिंग यूनिट्स, पैथोलॉजी और क्लिनिकल लैब्स, कंप्लीट डायग्नोस्टिक एरिया जिसमें एक्सरेज और यूएसजीज यूनिट्स हैं, ऑपरेशन थिएटर, 4 से 10 बेड वाला वार्ड जिसमें 10 प्राइवेट रूम्स हैं और साथ ही नर्सेज स्टेशन कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। हॉस्पिटल बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार होने ही वाला था कि अचानक कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया गया। इस पर वहां के लोगों का कहना है कि उस इलाके में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण वहां के लोकल्स बहुत सफ़र कर रहे हैं। अगर ये हॉस्पिटल्स नहीं तो किसी और तरीके से यहाँ के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए ताकि कोई और भी इसकी कमी के कारण अपनी जान ना गंवाए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक शहर की स्ट्रेंथ का एक इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी स्ट्रॉन्ग पिलर है। जैसे डिफेंस, फाइनेंस और जुडिशरी सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट और इररिप्लेसेबल पिलर्स हैं, वैसे ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इररिप्लेसेबल पिलर है। चाहे जो भी वजह हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बात सामने आनी ही नहीं चाहिए। बीमारी और सेहत की जिंदगी भर की जुगलबंदी रहती है, तो अगर कहें कि लोगों की सेहत शहर की सेहत है तो गलत नहीं होगा। यहाँ इस केस में सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इस हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ गया। अब अगर किसी लीगल रीजंस से हॉस्पिटल का काम रुक भी गया हो तो इसका ऑल्टरनेट वहाँ के लोगों के लिए क्यों अरेंज नहीं किया गया? ऐसे ही सवालों के जवाब और इनके सॉल्यूशंस के लिए हरवन के लोकल्स एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि चाहे जिस भी तरीके से इस इलाके के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए ताकि इस कमी की वजह से किसी की फैमिली जिंदगी भर के दुख और ट्रेजेडी से ना गुजरे। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ही जुड़ी आज एक और
तीसरी खबर सामने आई। खबर ये आई कि क्राइम ब्रांच ने कश्मीर वैली के अलग अलग लोकेशंस पे 8 फेक आयुष डॉक्टर्स की तलाश शुरू की। ये तलाश इसीलिए शुरू की गई क्योंकि फेक एसोसिएशन की आड़ में जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग के चार्जेस पे इन 8 डॉक्टर्स के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। इसमें बताया गया कि ये फेक एसोसिएशन बिना किसी ट्रू क्रेडेंशियल्स के चलाया जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात भी सामने आई कि ये एसोसिएशन किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रार सोसाइटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं थी। सोचिए, इन फेक डॉक्टर्स का होना एक बीमार इंसान के लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। पैसों की लालच की वजह से इंसान अपनी इंसानियत भूलता जा रहा है, अपनी एम्बिशंस के आगे लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। पर हाँ, यहाँ ये बात हम ज़रूर कहेंगे कि क्राइम ब्रांच जिस तरह से अपने काम को निभा रही है, उस तरह से शहर में जुर्म का टिकना मुश्किल हो जाएगा। पर साथ ही ये सवाल भी उठता है कि इन 8 डॉक्टर्स के अलावा कितनी जगह फेक तरीके से ऐसे लोग समाज में अपनी जगह बनाए हुए बैठे होंगे। कितना नुकसान हो चुका होगा तब तक जब तक इनका पर्दाफाश होगा। ऐसे लूप होल्स का आखिर परमानेंट इलाज क्या है? इन सभी सवालों के जवाब हायर अथॉरिटीज़ और जुडिशरी ही दे सकती है। फिलहाल अभी देखना यह है कि इस केस में आगे क्या होता है और इसी एग्जाम्पल को नज़र में रखकर क्या सरकार कोई कदम उठाती है या नहीं। दोस्तों, हमारा आज का आखिरी टॉपिक ऑफ डिस्कशन जुड़ा है हमारी कल की खबर से। कल हमने आप सभी से वैली में फेक न्यूज़ सर्कुलेशन से जुड़ी खबर शेयर की, जिसमें हाई कोर्ट ने फेक न्यूज़ सर्कुलेट करते हुए कुछ न्यूज़ पोर्टल्स को आड़े हाथों लिया। इसी से जुड़ी एक एग्जाम्पल आज सामने आई। ये इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेटमेंट से मिली। उस स्टेटमेंट से ये जानकारी मिली कि एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि सईद अली शाह गिलानी ने 5 से 15 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में स्ट्राइक कॉल दी। इसी खबर के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए पुलिस ने वार्निंग जारी करते हुए स्टेटमेंट दिया कि बड़गाम पुलिस स्टेशन में इस पर केस दर्ज हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी इस फेक खबर के जरिए अशांति और हिंसा फैला रहा है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। जैसे कि हमने आप सभी से कल ही कहा कि गलत फेक खबरें सोसाइटी के लिए डेंजरस हो सकती हैं, तो सोचिए अगर समय रहते इस पर कार्यवाही नहीं हुई होती तो इसका क्या नतीजा होता। हिंसा का माहौल देखते ही देखते पैदा हो गया होता और जब तक इस पर रोक लगती तब तक ये अपना साइड इफ़ेक्ट सोसाइटी में छोड़ चुका होता। ऐसी खबरों से ये बात तो साफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले में किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ रही, जो कि ओवरऑल सोशल हेल्थ की नज़र से एक पॉजिटिव खबर है। और उम्मीद है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इसी गर्मजोशी के साथ अपना काम करते हुए सोसाइटी को बचाने की कोशिश में लगी रहेगी। तो इसी के साथ आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और मुद्दे लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।